वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये टैली की सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग टैली में कैसे किस चीज़ की एंट्री करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे इनकम की बात है। हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि क्रेडिट और इनकम एंड गेन को क्रिएट किया जाता है, जो हमारा थर्ड नियम था। तो अगर आप ये सब बेसिक नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हम ये समझना चाह रहे हैं टैली प्राइम में इसकी एंट्री कैसे होती है। अगर हमारे मान लीजिए इनकम में कमीशन रिसीव्ड हुआ तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक। मान लीजिए अगर चेक मिला तो हम लोग बैंक को एंट्री करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड जो भी हमारे पास होता है। मान लीजिए इस तरीके से इंटरेस्ट रिसीव हो तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव 1000 है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। अगर कैश में मिला तो कैश और बैंक में मिला बैंक। इस एंट्री को हम लोग क्या करते हैं कि इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको हम लोग टैली प्राइम के अंदर कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं इसके अंदर डिटेल में। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको क्या करना है, इसमें हमारी बहुत सारी वीडियो टैली की डली हुई है। आपको अपने इससे बेनिफिशियल इल्म टीम ये टाइप करना है। ये टाइप करने के बाद आपको प्लेलिस्ट ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं 11th और 12th की अच्छे से तैयारी करना तो 11th और 12th की सारी वीडियो इस पर डली हुई है। अगर आप चाहते हैं बेसिक से अच्छे से समझना तो 11th क्लास देखिए, फिर 12th क्लास देखिए, और ताकि पूरी अकाउंटिंग को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी हमें क्या सीखना है, इनकम कमीशन रिसीव, इनकम को रिसीव होता है उसके बारे में। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली ओपन होगा। इसको ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लेजर बनाना है। लेजर किस चीज़ का बनाना है, क्योंकि हमें कमीशन रिसीव्ड का लेजर बनाना है। मान लीजिए तो हमें कमीशन मिला तो कमीशन रिसीव्ड का हम एक लेजर बनाएंगे, इंटर करेंगे। कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो इनडायरेक्ट इनकम को हम यहाँ पे अंडर चूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट इनकम चूज़ करने के बाद एज इट इज़ नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे इसको गुड्स को चूज़ करके आप इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। ये करने के बाद अब आप क्या करेंगे कि हमें क्या मिला है, इनकम रिसीव हुआ है। अब ये बात डिसाइड करनी है कि इनकम कैश में मिला या बैंक में मिला। तो आप क्या करेंगे, वाउचर ओपन करेंगे और एज इट इज़ अब आप क्या करेंगे, आप रिसिप्ट वाउचर के अंदर ओपन करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है F6। ठीक है, अपने कीबोर्ड से F6 क्लिक करिए, माउस से आप रिसिप्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास ये ओपन हो जाएगा कि आपको रिसिप्ट क्या रिसीव हुआ है, रिसीट क्या हुआ। तो अब आप चूज़ करेंगे इसको रिसीट क्या हुआ। तो मान लीजिए कि अब दो ऑप्शन यहाँ पे भी, जैसे हमने वहाँ देखा था पेमेंट में, यहाँ पे भी दो ऑप्शन हो सकता है। मान लीजिए कमीशन रिसीव, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम चेंज मोड देख लेंगे कि किस मोड में एंट्री हो रही है। डबल एंट्री है तो डबल एंट्री, सिंगल एंट्री है तो सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री हम कब करते हैं, जब सारा एक ही में हो। जैसे रिसीट सारा कैश में हो तो हम लोग पहले कैश चूज़ कर लेंगे, लेकिन कोई कैश में है कोई बैंक में है तो उसके लिए हमें डबल एंट्री मोड चूज़ करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल एंट्री मोड चूज़ कर लिया। मान लीजिए दो एंट्री है इसके अंदर कमीशन रिसीव्ड की। ठीक है, एक और लेजर हम पहले बना लेते हैं कि ताकि दोनों को हम अच्छे से समझ लें। तो लेजर बनाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब इसकी ये भी इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। ये एज इट इज़ करके इसको गुड्स चूज़ करके हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो हमारा लेजर बन गया। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब इसको अंदर मान लीजिए हम इसको एंट्री करना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव मान लीजिए हुआ 50,000, तो 50,000 रुपीज़ हमने लिख दिया। अब आप जैसे ये बाई होगा तो आपको पास ना यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्या, कि ये किस में मिला है, बाई बैंक, कैश में आपको मिला है इंटरेस्ट या बैंक में मिला। तो आप अपने स्पेस कीबोर्ड से स्पेस क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आप बैंक में चाह रहे हैं या कैश में। बाई बैंक मिला या ऑन कैश मिला है। तो मान लीजिए बाई बैंक मिला तो हमने बाई बैंक एंट्री कर दी और फिर हमने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, ये डीडी का अमाउंट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो एक एंट्री हमारी हो गई अलग से। अब मान लीजिए कि हम ये चाह रहे हैं एक और एंट्री करना कमीशन की, तो ये इसको हम लोग कमीशन, मान लीजिए कि हमें इंटरेस्ट मिला तो देखिए हम लोग इंटरेस्ट के लेजर को रिसीव देखें। इंटरेस्ट का लेजर आ गया, इंटरेस्ट रिसीव, इस पर क्लिक करेंगे। सॉरी, इंटरेस्ट तो हम देख चुके थे, हमें ये देखना है इसके बारे में। एक सेकेंड, हमें तो इसके बारे में देखना है कमीशन रिसिप्ट के बारे में। तो कमीशन रिसिप्ट पे हम आ जाएंगे। मान लीजिए कमीशन मिला हमें 20,000 रुपीज़ का, तो 20,000। अब ये ब्लिंक जैसे करने लगेगा। अब आप अपने कीबोर्ड से स्पेस क्लिक करेंगे और लिखेंगे, मान लीजिए कमीशन आपको कैश में मिला तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैश चूज़ कर लेंगे। और ये कैश चूज़ करने के बाद अब आपके पास इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये इंडिविजुअल करने का तरीका होता है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, हम एक ही रिसिप्ट के अंदर हम दोनों की एंट्री करें, ये हो सकता है ना कि सिर्फ रिसिप्ट होता है, ये तो अलग अलग जनरेट आपको अलग अलग करनी पड़ेगी डबल एंट्री मोड में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एक ही साथ करना चाहते हैं एक ही जगह पे, तो आपको पहले चेंज मोड पे जा करके आपको सिंगल एंट्री सिस्टम चूज़ कर लेना पड़ेगा। अब जैसे आपने सिंगल एंट्री चूज़ किया तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा क्या, आप इसकी एंट्री किस चीज़ में करना चाहते हैं, बैंक में या कैश में। तो आप क्या करेंगे,
करेंगे यहाँ पे अकाउंट जैसे आएगा तो बैंक अकाउंट या कैश, तो अब आपको ये ऑप्शन आगे शो नहीं हुआ, पहले ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर दोनों बैंक में है तभी दोनों की एक साथ आप एंट्री कर पाएंगे, या दोनों कैश में, जो भी आपको या कमीशन कैश में मिल रहा हो और इंटरेस्ट भी कैश में मिल रहा हो, तभी आप सिंगल एंट्री मोड में कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि दोनों पैसा हमें किस में मिल रहा है, कमीशन भी बैंक में मिल रहा है, मतलब बाई चेक मिल रहा है, और इंटरेस्ट भी हमें बाई चेक मिल रहा है, या फिर डायरेक्ट हमारे अकाउंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई बैंक चूज़ करके उसके बाद स्पेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब ये ऑप्शन में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या मिलना है, तो हमें ये देखिए हमारे पास कमीशन मिला तो हम कमीशन, अब यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट अमाउंट डालना पड़ेगा, कमीशन 20,000। अब आपके पास यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन अलग से नहीं आएगा, कमीशन अलग से मिला हो बाई बैंक या कैश, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर आप स्पेस क्लिक करेंगे और आप देख लेंगे कि इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट रिसीव, अब आप देख लेंगे यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 60,000 या जो भी अमाउंट होगा आपने क्लिक करके, अब आपके पास ये आ गया कि इतना कैश कमीशन रिसीव्ड है और फिर इतना ये रिसिप्ट है। अब मान ले रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि बैंक अकाउंट की डिटेल कंपनी हमसे मांग रही है कि बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं और कितना रिसीट हुआ है उसकी डिटेल दिए, तो आप वही करेंगे, Alt प्लस P क्लिक करेंगे अपने इससे और इंटर करेंगे। आप प्रीव्यू प्रिंट करना तो प्रिंट प्रीव्यू करके आप दिखा सकते हैं, Alt Z क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कि देखिए रिसीट वाउचर में क्या क्या हमारे पास रिसीट हुआ है, तो कमीशन रिसीट हुआ, इंटरेस्ट रिसीट हुआ, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। कैसे मिला है, तो बाई बैंक, तो बाई बैंक इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए ये पूरी सीरीज़, और हमसे जुड़े रहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बाकी है। उम्मीद है आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकें, इसको सीखिए और फिर जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू दीजिए कंपनी में और फिर आप जॉब कर सकते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें हम इसके अंदर बता रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बातें। चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सब्सक्राइब करें और शेयर करें।